साथियों नमस्कार साथियों, देर रात गणित का भी आपका रिजेक्शन लिस्ट आ गई है। करीब-करीब आपके सतह 77 बच्चों का जो है फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, 77 अभ्यर्थियों का। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी पुरुष-महिला शाखा परीक्षा 2025 के गणित विषय के आवेदन पत्रों की संरूपचांद विज्ञप्ति की शर्तें पूरा न किए जाने के कारण जिन अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं, उनका विवरण कारण निम्नोक्त है। आप देख सकते हैं 42 ऐसे रोल नंबर यहाँ पे दिए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी समस्त शैक्षिक अभिलेखों के साथ निर्धारित अंतिम तिथि 24/4/2026 तक आयोग कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है। अतः विज्ञापन तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति दिनांक 2/4/2026 के प्रस्तर में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण मतलब 42 ऐसे फॉर्म हैं जो मतलब लोक सेवा आयोग पे देरी से पहुंचे हैं। इनकी हार्ड कॉपी लोक सेवा आयोग पर नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए जो है इनका मतलब जो है कि फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। ये जो 42 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मतलब डाक के द्वारा फॉर्म भेजे थे, लेकिन जो है डाक के द्वारा उनका फॉर्म आयोग पर 24 तारीख के बाद पहुंचा है, लेट पहुंचा है, इसलिए उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 18 फॉर्म रोल नंबर ऐसे हैं 18। आप यहाँ पे देखिए अभ्यर्थी गण ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल एक पूर्व सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक पद हेतु उत्तीर्ण है, किंतु प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक निर्धारित न करने के कारण एक मतलब इनका जो है कि इनका योग्यता इनकी अजमानी अर्हता नहीं थी, इसलिए 18 रोल नंबर ऐसे हैं, इनको जो है इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। इनका आप जानते हैं इनका जो है हार्ड कॉपी लोक सेवा आयोग नहीं पहुंची थी। 42 रोल नंबर 42 लोगों का जो इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। 18 लोगों का जो है कि इनका जो है कि शैक्षिक अर्हता इनकम्प्लीट है, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एक रोल नंबर ऐसा दिया है कि ये जो है कि यहाँ पे अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु यहाँ पे विशिष्ट अध्यापक का इन्होंने कॉलम दोनों के लिए जो है उत्तीर्ण ग्रुप ए आप देख सकते हैं कि ये है, लेकिन इनका जो है कि यहाँ पे इसके लिए योग्य नहीं है। ये रोल नंबर आप देख सकते हैं कि अभ्यर्थी जो है डीएफएफ का प्रमाण पत्र लगाया है, लेकिन इनका डीएफएफ का प्रमाण पत्र यहाँ पे सही नहीं है, इसलिए इनको बाहर किया गया है। यहाँ पे 4 रोल नंबर ऐसे हैं, अभ्यर्थी द्वारा मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकृत खेलों के कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का दावा किया गया है, परंतु दावे के समर्थन में अभिलेख प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है, इसलिए इनको बाहर किया गया है। क्या है कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो है वो जो है कि जो जिला स्तर पे जो है जो राज्य स्तर पे जो खिलाड़ी थे स्टेट लेवल के और जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के, उन्होंने वो प्रमाण पत्र लगाया, वो प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, तो ऐसे 4 लोगों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ऐसे रोल नंबर हैं, अभ्यर्थी द्वारा आप देख सकते हैं मुख्य परीक्षा के परंपरागत आवेदन पत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकृत खेलों के कुशल उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का दावा किया गया है तथा दावे के समर्थन में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, किंतु उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी का उक्त प्रमाण पत्र न मान्य नहीं है। इनका मान्य प्रमाण पत्र नहीं है, इन्होंने गलत प्रमाण पत्र दिया, इसलिए इनको बाहर किया गया है। यहाँ पर 2 रोल नंबर ऐसे हैं, अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में सफल है, परंतु उनके द्वारा मुख्य परीक्षा में आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर केवल शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध कराया गया है। मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु जारी विज्ञप्ति में 2026 के अनुसार विज्ञापन में इन्होंने जो है गलत यहाँ पे डेटा अपना दिया है, इसलिए इनको बाहर किया गया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं रोल नंबर अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में सफल थे, परंतु मुख्य परीक्षा में आवेदन की घोषणा पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किया है, अतः विज्ञापन के अनुदेश के बिंदु 4 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण इनका निरस्त किया। इन्होंने मतलब सिग्नेचर तक नहीं किया है, बताइए घोषणा पत्र पे। यहाँ पे देख सकते हैं इनका है अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में सफल है, परंतु उनके द्वारा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है और न ही कोई शैक्षिक अभिलेख उपलब्ध कराया गया है।
और विज्ञापन के विशेष अनुदेश बिंदु 4 में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन नहीं किया गया। इन्होंने मतलब कितना बड़ा मिस्टेक आप लोग करें, घोषणा पत्र पे सिग्नेचर नहीं किया, उन्होंने शैक्षिक अपना अभिलेख उठा उपलब्ध कराए हैं। 2 रोल नंबर ऐसे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, अभ्यर्थीगण के हाई स्कूल के अंक पत्र प्रमाण पत्र में उल्लेखित जन्मतिथि तथा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में अंकित जन्मतिथि में भिन्नता पाई गई है, इसलिए इनका फॉर्म निरस्त कर दिया गया है। जो 77 ऐसे अभ्यर्थियों के फॉर्म निरस्त हुए हैं, आप देख सकते हैं 42 फॉर्म ऐसे थे जो लोक सेवा आयोग में 24 अप्रैल के बाद पहुंचे हैं, देरी से पहुंचे हैं, उनका इसलिए रिजेक्ट मतलब डाक के द्वारा उनका हार्ड कॉपी रिजेक्ट कर दिया। 18 फॉर्म जो है कि उनकी शैक्षिक अर्हताएँ नहीं थी, कुछ ऐसे रोल नंबर हैं जो उनका जो है कि स्पोर्ट कोटा में उन्होंने गलत लगाया है, और बहुत लोग जो है कि घोषणा पत्र सिग्नेचर नहीं किए हैं, बहुत लोग के हाई स्कूल और आपका जो है कि जो हाई स्कूल में की मार्कशीट पे डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, और जो फॉर्म भरे उसमें डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, और सिग्नेचर भी नहीं किए हैं, इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट भी माना गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो है कि दिनांक 11/5/2026 को शाम को 5 बजे तक, उसके पूर्व आपके उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सचिव के नाम से गेट नंबर 3 कस्तूरबा गांधी मार्ग पर काउंटर नंबर 18 पे ले जाकर के एक प्रार्थना पत्र आप प्रत्यावेदन के रूप में वहां पे जमा करिए, और प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी करा लीजिएगा, और प्रार्थना पत्र की फोटो कॉपी के साथ अपना जो डॉक्यूमेंट्स आपका छूट गया है उसको अटैच करा दीजिएगा, और वहां पे आप जमा कर दीजिएगा। तो आप आज की वीडियो में तक आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।